जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। ये इन दिनों में मतलब अपना बिबुल को अभी बिबुल ने प्रभु के लिए सर्विस पे जोड़ करके अभी घर में था, इसलिए सुबेरे रिकॉर्डिंग चल रहा है। तब मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा। कल रात को भी हम सोया, परंतु ये सारा पृथ्वी सूरज ये सब घूम रहा था। समय आगे बढ़ रहा है। एक हमारा जीवन की यात्रा का और एक दिन कम हो गया और एक दिन हम प्रभु के आगमन में निकट आ गया। अवसर प्रभु हमें देता है, प्रभु के साथ बिताना यह हमारा कर्तव्य है। तो आज भी हम जिस विषय पर मनन कर रहा है उस विषय पर हम भाग कर आएंगे और उस पर हम वापस मनन करेंगे। मैंने आपको यह बात बता रहा था, एक आत्मिक जन का मानव गुण, उसका स्वभाव कैसे रहेगा। हमने 3 बात पिछले दिनों में देखा, आपको याद होगा। पहले बात, एक आत्मिक जन परमेश्वर का वचन जो भी खाता है पढ़ता है उसको उनको समझ में आएगा। वो आत्मिक जन नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा। बहुत विस्तार से मैंने ये बात को आपको समझाया। खोजा बुद्धिमान था, पढ़ सकता था, लेकिन समझ नहीं सकता था क्योंकि उस पर आत्मा नहीं था। तो आत्मिक जन में प्रभु की आत्मा है और आत्मा के द्वारा ही हम वचनों को समझ सकता। और दूसरा बात हमने देखा था, एक आत्मिक जन यीशु मसीह का मन उसमें है। अगर हमारे में मसीह का मन नहीं है तो हम एक आत्मिक जन नहीं। मसीह का मन बोलेगा तो यीशु मसीह हम सबके लिए अपने आप को देने के लिए आया, तो हमें दूसरे का चिंता रहेगा, दूसरे के प्रति हमारे अंदर प्रभु एक बोझ देगा, दूसरे के ऊपर हम दया करुणा करने वाला रहेगा। दूसरा, लोग भी प्रभु के पास आने के लिए हम चाहेगा, आत्मा के प्रति भूख प्यास रहेगा। ये बात को हमने देखा। तीसरा बात हमने ये देखा कि एक आत्मिक जन है तो यदि आत्मिक बातों पर अगर कोई गिर जाता है उसको प्रभु में वापस लाने के लिए वो काम करता है, वो उलझा ही रहता। और हमारे बीच में कोई आत्मीय जन में ठंडा पड़ने नहीं देगा। एक आत्मीय जन सबके ऊपर ध्यान देगा, आत्मीय जीवन में कमजोर पड़ने वालों को प्रोत्साहन देगा। यदि वो किसी कारण गिर भी गया उनको वापस लाने में वो प्रयास करेगा। लेकिन हमने देखा इसमें सावधान रहना, क्योंकि कई बार गिरे हुए लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए गया, वो भी गिर गया। ऐसा धोखा ना पड़ने देना। एक आत्मिक जन का पहचान, आज 4वां बात, उसका 4वां खूबी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आत्मिक जीवन का चिंता, ध्यान, वो आत्मिक बातों पर रहेगा। एक आत्मिक जन दुनियादारी की बातों पर या शारीरिक बातों पर नहीं, वो आत्मिक बातों पर ध्यान करने वाला होगा। हमारा ध्यान जरूर कम से कम 2 प्रकार रहता। ये बाइबल स्पष्ट कहता है, रोमियों का पत्र 8 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखिए, इसका पहचान भी प्रभु का आत्मा ने और उसके द्वारा स्पष्ट बताया। देखा, इसका मतलब 2 प्रकार का ध्यान देने वाला है। शरीर पर मन लगाना, आत्मा में मन लगाना। हमारा मन कहाँ पर जाता, हमारा ध्यान कहाँ पर जाता, इस विषय पर यह वचन हमें कहता है। प्रयोग, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। देखा, मृत्यु है। शरीर पर या दुनिया की बातों पर मन लगा करके आज भी मृत्यु की दिशा में जाने वाले लोग बहुत है। हमें ये बात को जानना, आज मेरा मन कहाँ पर लगता है, आत्मिक बातों पर है या शारीरिक बातों पर है। आप देखिए, ये बात मन की बात है तो एक व्यक्ति का स्वभाव उसके ऊपर है। ये बात को हमें जानना है। आज आपको मालूम है, शरीर पर मन लगाने वाला मृत्यु की दिशा में मृत्यु के बाद आपको मालूम उसको परमेश्वर के साथ का संगति नहीं। प्रभु ने एदन वाटिका में बोला ना, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मरेगा। मरने का मतलब
वो लोग शारीरिक रीति में नहीं मरा, वो फल खाने के बाद में कितने साल जिंदा रहा, लेकिन वो आत्मीय जीवन में या प्रभु के साथ का नाता में वो खत्म हो गया, मर गया। प्रियो, आज भी बहुत लोग इस प्रकार शारीरिक बातों पर मन लगाते हुए प्रभु से दूर 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 भाग रहे हैं। इसलिए उनको संगति के लिए टाइम नहीं, आत्मिक बातों के लिए समय नहीं, क्योंकि वो शारीरिक बातों पर, दुनिया की बातों पर उसका ध्यान है, उसका चिंता है, उसका मन नहीं है ना। तो दुनिया पर मन लगा करके लोग बहक रहे। ये बात बाइबल हमें स्पष्ट समझाता है। एक आत्मिक जन ये नाशवान दुनिया की बातों पर या शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब अगर आप उस स्वर्गीय शांति आत्मा पर मन लगाएगा तो वहाँ पर हमें क्या है, जीवन और शांति का अनुभव रहेगा। क्या रहेगा? जीवन और शांति का अनुभव। अब देखो, आपको मालूम है इस शारीरिक रीति में मन लगाने वाला अशांति में रहता, उनमें सच में आनंद नहीं रहता, वो बहुत दुखी रहता, निराश रहता, क्योंकि उनका हमेशा उनका मन शारीरिक बातों पर या दुनिया की बातों पर। ये बात हमें उनका चेहरा प्रकट करेगा, क्योंकि मन का दर्पण है चेहरा। इसलिए चेहरे से मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति इस आत्मिक बातों पर नहीं, वो कुछ और बातों पर या शारीरिक बातों पर नहीं तो दुनिया की बातों पर मन लगाया, इसलिए वो अशांति में है। ये कि व्यक्ति कैसा है, वो उसके मन में जो हिसाब करता है उसके हिसाब करके वचन बोलता। आपको मालूम है जब नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 7 वचन में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। ओह क्या वचन है प्रियो। बहुत भाषाओं में इतना ठीक से नहीं आया, पर तो एक हिंदी में बहुत अच्छा लिखी में आया है ना। जैसा एक व्यक्ति अपने मन में हिसाब करता है वैसा वो मनुष्य बोलेगा। तो वो एक आत्मिक जन है, शारीरिक जन है, उसके मन में वो जो सोचता है उसके ऊपर आधारित है करके वचन बताता। देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर अपने जीवन में इस विषय को अच्छी तरह समझना, सही रीति में प्रयोग प्रभु का वचन जानना कितना अच्छी बात है। आज बहुत से लोग मतलब वचन के सामने बैठने के टाइम पर भी वो मन लगा करके तन मन से वचन नहीं सुनते, इसलिए वो वचन उनके जीवन में फल नहीं लाता, एक निष्फल अवस्था में बन जाता। पर जो अगर हम सच्चा मन से प्रभु को वश में रहेगा तो उस वचन पर मन लगाएगा तो है, हम बोलते ना कान लगाना, मन लगाकर सुनना, कान लगाकर सुनना, उसमें वो वचन कार्य करेगा। आत्मा में रह करके सुनना। आपको मालूम है बीज बोने वालों का दृष्टांत में प्रभु ने जब मत्ती 13 अध्याय का 4 से 8 तक प्रभु ने 4 प्रकार का जगहों में गिरा हुआ बीज के बारे में बोला। कुछ सड़क पर गिरा, कुछ पत्थर के ऊपर गिरा, कुछ जंगली घासों के बीच में गिरा और कुछ अच्छा खेती में गिरा। इसमें सिर्फ एक ही जगह का फल आया, वो है जो अच्छा खेती में। और तो ये झाड़ी में गिरा हुआ बीज फल क्यों नहीं लाया करके वहाँ पर भी बोलने के टाइम पर फल ना लाने के मेन कारण क्या मालूम है? उसका भाई सोच पड़ना। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है कि जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता, देखा संसार की चिंता और धन का धोखा, देखा धन की चिंता, संसार की चिंता और धन का चिंता उनको वचन को दबा देता है, वचन को दबाता और वह फल नहीं लाता। आपको समझ में आया प्रियो? आज इतना ना कई लोग वचन की ओर ध्यान दे करके फलदायक बनने के लिए चाहता है लेकिन फल नहीं लाता, प्रभु का महिमा उनसे नहीं होता। वो क्योंकि संसार की चिंता, इस दुनिया का धन की चिंता वो उसको दबाता। कितना क्लियर साफ साफ रीति में बाइबल कहता है प्रियो। आज हमारा चिंता कहाँ पर है, ये बात को हमें जानना, तो हमको ये जानना प्रियो, उसको अच्छी तरह समझना है।
एक सच्चा मसीह में हुआ लोग जो मसीह के साथ जिलाया गया, बोले का मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ होने के लिए प्रभु को ग्रहण करने के बाद पिता पुत्र पवित्र का नाम से बपतिस्मा लेकर जिलाया गया हुआ लोगों का अनुभव कैसे होना चाहिए करके कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय 1-2 वचन में पौलुस बहुत स्पष्ट कहता है। कोलोसियों 3:1-2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान में है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। देखा, मृत्यु की बातों पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ, उसकी खोज में रहो, उस पर मन लगाओ। देखा प्रियो, इतना शक्ति रीति में प्रभु का वचन कहता है। यदि आप उद्धार पाया है तो, आप नया जन्म पाया है तो, आपको पाप क्षमा मिला है तो, आप स्वर्गीय नागरिक है तो, आप परमेश्वर का संतान है तो हमारा कर्तव्य है स्वर्गीय बातों पर मन लगाना, उसकी खोज में रहना। आज हमारा खोज क्या है प्रियो? आज भी हम ये दुनिया की बातों पर मन लगाता है क्या? दुनिया प्राप्त करने के लिए आज भी कितने ऐसे मसीह लोग हैं, उनको आत्मिक बातों के लिए समय नहीं, संगति के लिए समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, वचन सुनने के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं। ये नाशवान दुनिया का पीछे या शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भाग रहा है। वो अपना प्राण बचाने की कोशिश में है और जो प्रियो वो आनंदता को खोएगा। बहुत दुखदायी बात है। वे लोग एक सच्चा आत्मिक जन नहीं, इसका वो सबूत है। हमें ये बात को परखना है। आज मैं एक सच्चा आत्मिक जीवन बिता पा रहा है क्या? हम एक दूसरे को न्याय क्यों करें? हम अपने आप को देखें। आज हमारे आत्मिक जीवन का लेवल कहाँ पर है? कितने ऐसे लोग हैं, है ना, सच में मतलब प्रभु को भूल गया, उसका उद्धार करने वाला प्रभु को उन्होंने प्रभुता दिया ही नहीं। स्वयं उनका प्रभु है, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा पूरा करने के लिए भागता। प्रियो, मसीह जीवन ऐसा नहीं। प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छाओं में चलने वाला जीवन है मसीह जीवन। यदि हम ऐसा जीवन नहीं बिताता तो उस जीवन को एक आत्मीय जीवन नहीं कहता। तो यहाँ पर हमें मालूम है, जब अब्राहम विश्वासियों का पिता कराने वाला अब्राहम वायदा दिया हुआ देश में पहुंच गया, कनान में, लेकिन उनका दिल, उनका मन कनान में नहीं लगा। उनका बारे में बाइबल कहता है, इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय उसका 9-10 वचन। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान। देखा, वायदा किया हुआ देश में है, उनके लिए प्रभु ने दिया, तभी भी वो अपना नहीं समझा। वो एक परदेशी जान करके, यात्री जान करके वो उस देश के ऊपर उनका मन नहीं लगा। फिर उनका मन कहाँ लगा? आगे इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह स्थिर नहीं वाली नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखा, मतलब उनका खोज कहाँ था? परमेश्वर तैयार करने वाला वो नगर। प्रियो, ये सिर्फ उनका ही बात नहीं, बुलाहट पाया हुआ हर एक लोगों के बारे में वही बात लिखा है ना। ऐसा लोगों के बारे में उसका 16 वचन पढ़ना। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। बुलाहट पाया हुआ हर एक लोगों के बारे में यहाँ पर लिखा है, वे लोग एक उत्तम है, एक उत्तम सर्वोत्तम कह सकता, ऐसा एक देश की मतलब छान करने वाला है। और इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। देखा, बुलाहट पाए वाले लोगों के लिए एक नगर, नया यरूशलेम तैयार किया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। वो नगर कभी भी नाश नहीं होने वाला नगर है। उस नगर का बारे में उसका इब्रानियों 13 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। देखा, दुनिया में कोई स्थायी नगर नहीं प्रियो, है ना। दुनिया में बड़े बड़े शहर है, और ये शहर सब टूट कर गिरने वाले एक दिन आएगा। ये सब अवस्था बदल जाएगा प्रियो। ये मृत्यु पपड़ जैसा तोड़ा जाने वाला टाइम आ रहा है।
यहाँ पर कोई भी नगर स्थिर नहीं रहेगा, परंतु प्रभु अपने लोगों के लिए एक स्थायी नगर तैयार किया। आगे पढ़ना। वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं, हाँ इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान बस हम एक आने वाला नगर की, जो कि हमेशा बना रहने वाला वो नगर है, उस नगर की हम बाट जो रहे हैं। कितना बड़ी बात है ये विश्वासियों की अवस्था है। तो हम प्रभु में आने के बाद में ये नाशुमान दुनिया की बातों पर नहीं और इस शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर नहीं, अनंतता के ऊपर हमारा नजर होना चाहिए। हमारा जीवन का सारा परिश्रम उसके लिए होना चाहिए। आपको मालूम है मूसा के जीवन में जब चुनौती का वक्त आया, वहाँ पर एक विशेष पद वहाँ पर हम देखता है। मूसा के चुनौती के समय में मूसा ने क्या चुना, क्यों चुना, है ना? वही इब्रानियों 11 अध्याय का 25 और 26 वचन। इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन की सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। देखा, मलयालम में वो पहले शुरुआत में है और तो हिंदी में वो आखिरी में वो शब्द है, मतलब उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। कौन सा फल? दुनिया का नाशमान फल नहीं, मिट जाने वाला, जल जाने वाला, खत्म होने वाला फल नहीं, हमेशा बना रहने वाला प्रतिफल। प्रियो, आप प्रभु में आने के बाद में उस फल के ऊपर आपका ध्यान है क्या? उस अनंत काल में प्रभु से प्राप्त करने वाला वो फल जो कि स्थायी है, कभी भी किसी प्रकार भी वो नष्ट नहीं होगा। ऐसा एक फल के लिए प्रभु हमको नया जन्म दिया। यह बात पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 3 से 5 तक के वचनों में पत्रोस बहुत सुंदर रीति में इसको वर्णन करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसे मसीह यीशु में मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए, हाँ, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। ओ, कितना बड़ी बात है। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को उस अनंतता में मिलने वाला उन प्रतिफलों के बारे में आशा है। प्रभु प्रकाश देता है। प्रियो, आज हम किस प्रकार की बातों को प्राप्त करने की दौड़ में है, ये बात को परखना है ना। कई लोगों का जीवन को देख करके इतना दुख होता है, हम कितना भी समझाने पर भी वो लोग वो बात को नहीं समझता। इवन ये संदेश तक अभी उनके लिए भेज रहा है, लेकिन उनमें से बहुत लोग ये संदेश तक भी नहीं सुनता। कितना दुख लगता है प्रियो, उनके लिए उनको ऐसा बातों के लिए समय नहीं, पूरा समय नाशमान दुनिया का पीछे दे रहा है। कितना दुख लगता है, कितना भी समझाने पर भी वो समझता नहीं, क्योंकि वो एक आत्मिक जन नहीं, आत्मिक जन को इशारा काफी रहता, वो ये बात को समझ लेता। प्रियो, हमको ये बात को जानना है, जब मूसा ने भी फल पाने की ओर उनका नजर था, तो आज आपके जीवन में आप किस प्रकार का फल पाने की इच्छा में हैं? हमें परखना प्रियो। जो भी उदार पाए हुए लोगों को अनंतता का बारे में अच्छा प्रकाश प्रभु देता है, वो प्रकाश मैंने अपने दिल में पाया है कि नहीं? आपको मालूम है, आसाफ एक भक्त था। आसाफ अपने जीवन में कहने वाला एक बात, आसाफ का जो भजन संगीता है 73 उसका 25 वचन में वो कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखा, मैं दुनिया में रहने के टाइम पर भी मैं प्रभु के साथ रहता हूँ, और स्वर्ग में भी जाएगा तो मैं प्रभु के साथ रहेगा। इसका मतलब स्वर्ग में भी मेरा धन यीशु मसीह है और दुनिया में भी मेरा धन यीशु मसीह है। कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय है। दुनिया में रहने के समय में भी वो प्रभु के सानिध्य में, प्रभु का संगति को अधिक महत्व देता था, क्योंकि वो बोलता है स्वर्ग में भी आएगा तो मुझको तू ही मिलना है। कितना बड़ी आशा है। वो आशा आज आपके जीवन में है क्या?
इसलिए उस भजन संहिता आखिरी में उसका 28 वचन में वो क्या बोलता, 73 का 28, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। बस बस इससे बढ़कर क्या चाहिए प्रियो? प्रभु के साथ में रहना, प्रभु की सानिध्य में रहना, यही मेरे लिए भला है। क्या आपको ये बात अच्छा लगता? ये बात आपके जीवन में आपको अच्छा लगता? एक सही भक्त हमेशा सबसे अधिक चाहने वाला बात प्रभु को उपस्थिति है। वो थोड़ा भी अपना समय को नष्ट करना नहीं चाहेगा। आपको मालूम है, राजा दावीद राजा होने पर भी दुनिया का सारे जो भी मन चाहे वो उस मार्ग में चल सकता, लेकिन उनका मन का चाह, उनका प्रार्थना क्या था प्रियो? ये समझने वाली बात है। एक प्रभु का जन ये बात को जानना चाहिए। जब 27 भजन संहिता का 4 वचन में दावीद अपना एक प्रार्थना, एक इच्छा प्रभु के सामने प्रकट करता है। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसके यज्ञ में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। देखा, जीवन भर मुझे उस राज सिंहासन में बैठने से बढ़कर मैं प्रभु का पाद स्थान में बैठना। आगे जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि देखा, लगाए यहोवा रहो की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहो और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। देखा, कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में आज कालवरी सूली में हमें प्रेम दिया हुआ उस प्यारा यीशु मसीह की चेहरा देखने में हमारा दिल तड़पता है क्या? आप देखो, दावीद का दिल का एक ही आग्रह, एक ही इच्छा और एक ही प्रार्थना, उसको प्रभु के उपस्थिति में समय बिताना, है ना। ऐसा दावीद के बारे में इसलिए प्रभु ने दिया हुआ गवाही प्रेरितों का काम, उसका 13 अध्याय का 36 वचन में हम लोग पढ़ता है। 13 अध्याय का 36 वचन, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। देखो प्रियो, आज हमारे समय है, पर जब दावीद के समय में कैसा जीवन बिताया, परमेश्वर की इच्छा में सेवा करके। ओह, कितना अनमोल बाइबल ये गवाही दे रहा है प्रियो। दावीद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके वो सो गया। कितना बड़ी बात है, कितना अच्छा गवाही है प्रियो, है ना। आज हमारे बारे में हमें ऐसा गवाही मिलेगा तो कितना अच्छी बात है। हमारे ये जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया है, इस आनों को प्रभु को प्रसन्न किया और उठा लिया गया। कितना अच्छा गवाही पाया। हाँ प्रियो, इस जीवन में हमारा भी दिल की तड़प वही होना चाहिए। तब इसलिए दावीद के जीवन में गलती नहीं हुआ ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने मन फिरा, फिर वो प्रभु की राहों पर चलते रहा। इसलिए 17 भजन संहिता का 5 वचन में दावीद देने वाला एक उत्तम गवाही, ऐसा एक शब्द आप पढ़ सकता है 17 भजन संहिता उसका 5 वचन, मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हाँ देखा, मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहा, फिसले नहीं। क्या अनोखा गवाही है प्रियो। आज यीशु मसीह हमको चलकर दिखाया हुआ मार्ग है प्रियो, हमें कैसा चलना चाहिए करके। जब पहला पत्रोस 2 अध्याय है उसका 21 वचन में पत्रोस कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए तुक उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा, उसकी पद चिन्हों पर चलने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श देकर गया। प्रियो, मसीह जीवन कैसे भी चलने वाले जीवन नहीं, यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर चलने वाले जीवन है। पुराने नियम की दावीद प्रभु का इच्छा जानने में, उस इच्छे पर चलने में जब वो तैयार हुआ तो उनके द्वारा बात कैसे प्रभु करता था मालूम है। दावीद खुद गवाही देने वाले एक शब्द 2 शमूएल उसका 23 अध्याय का 2 वचन में हम लोग पढ़ता है, देखता है। 2 शमूएल 23 अध्याय उसका 2 वचन, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। देखा, यहोवा की आत्मा मेरे मुंह में होकर के बोला। इसका मतलब दावीद ने अपने आप को प्रभु का हाथ में सौंपा, प्रभु अपना मुंह प्रभु को दिया। इसलिए प्रभु ने वो मुंह के द्वारा बातें किया।
कितना बड़ी बात है प्रियो। दावीद ने एक एक बात भजन संहिता वाला जो प्रभु का आने वाला बात, समय में होने वाला बात को बताया, वो बात सब हम लोग कितनी बार ध्यान किया। हमें ये बात को जानना, इसी कारण मतलब दावीद प्रभु को गुस्से में बोलने वाले एक शब्द 19 भजन संहिता का 14 भजन में हम लोग पढ़ता है, ऐसा देख मतलब वो बोलता है, मेरे मुंह के वचन, मेरा मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। कितना बड़ी बात है प्रियो, है मतलब हमारा मुंह का वचन और हमारा दिल का, हमारा विचार प्रभु को ग्रहण योग्य होना, कितना बड़ी बात है प्रियो। आज हमारा मन में जो भी विचार है, भावना है, स्वर्ग देखेगा तो प्रभु को आनंद लगेंगे, हैं? हम अपने मन में किसी के प्रति घृणा, बैर, ईर्ष्या, नफरत वगैरह रखता है तो क्या वो देख करके प्रभु को आनंद होगा? प्रियो, हमें परखना, हमारे दिल को जानने वाला प्रभु हमारे दिल की ओर देखता है तो है प्रभु को आनंदित करने वाला बातों से हमारा दिल भरा है क्या? हमारा चिंता, हमारा ध्यान कैसे होना चाहिए प्रियो, है? जब फिलिपियों का पत्री में 4 अध्याय है, उसका 7 वचन में, 8 वचन में, 4 का 8 वचन में पौलुस हम किस बातों पर चिंता करना चाहिए उसके एक छोटा लिस्ट वहाँ पर देता हो। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहानी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। देखा, हमारा ध्यान किस बात पर होना चाहिए, है ना? एक एक बात उसको ध्यान करके, वर्णन करके बताना चाहिए। समय कम होने के कारण आप उस पर ध्यान देना प्रियो। ऐसे बातों पर या आनंदता की बातों पर जो सत्य बोलेगा तो हमेशा रहने वाला, वो स्वर्गीय बात है। ऐसे बातों पर हमें ध्यान करना, उसी पर हमें मन लगाना इस जीवन में। आपको मालूम है पौलुस का भी एक ही इच्छा था, वो प्रभु ही था उनके लक्ष्य। इसलिए पौलुस के द्वारा कौन बात किया? प्रभु बात किया, है ना? मानो जब 2 कोरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका 3 वचन, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। देखा, मसीह मुझ में बोलता है। देखो, मसीह मुझ में बोलता, उसका 12 अध्याय का 19 वचन। तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मसीह में बोलते हैं। देखा, मसीह बोलते हैं और मसीह में बोलते हैं, कितना बड़ी बात है प्रियो। एक आत्मीय जन हमेशा अपने जीवन में आत्मिक बातों पर ज़्यादा मन लगाता। आज मेरा जीवन कैसा है? अब मालूम है, जब 2 लोग इकट्ठा होता है तो उनका बात सुनने के टाइम पर मालूम पड़ेगा वो लोग आत्मीय जन है क्या। कई लोग उनका बात सुनने के टाइम पर हमें बहुत दुख लगेगा, क्योंकि वो दुनिया की बातों पर बहुत लंबा समय चर्चा करते रहेगा। कई लोग मोबाइल में बात करता है तो कई घंटा वो दुनिया की बातें, दूसरी की बातें बताते हुए टाइम पास करता। प्रियो, एक आत्मीय जन हमेशा जब बात करेगा आत्मिक बातों से बात करेगा। मैंने ये बात को देखा है। कई बार कई लोग आता है तो वो दुनिया की बातों पर बात करता है तो मैं उनको आत्मिक बात बोलने लगता है तो तुरंत वो लोग भाग जाता। तो अभी मैंने ये जाना, और जो व्यक्ति आता है तो हमारा टाइम खाने वाला है तो उनको भगाने के लिए जाओ बोलने की जरूरत नहीं, आत्मिक बात बोलो तुरंत भाग जाएगा। मैंने इसलिए कई बार लोगों को बताया कि कोई व्यक्ति आने के टाइम पर आपको उसको आने से आपको आत्मिक जीवन में अगर गिरावट पड़ने वाला बात है तो आप सीधा आत्मिक बात बोलो, फिर आप वो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता आत्मिक बात को सुने। तो उसमें कौन सी आत्मा है ये हम पहचान सकता है। हर एक बात हम कैसे पहचानता? वजन गिरवाए, है ना? जब पहला यूहन्ना
उसका 4 अध्याय का 5 वचन। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं हाँ। और संसार उनकी सुनता है। हाँ। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, हाँ। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखा प्रियो, कितनी बड़ी बात है ना। हम आत्माओं को भी जांचना प्रियो। हर एक बात प्रभु का वचन के द्वारा हमें करना है। एक आत्मिक व्यक्ति, उसका चिंता आत्मिक रीति से होता, वो दूसरा मिलेगा तो भी उनको कैसे भी प्रभु में जीतने के लिए वो विचार करेगा, उस बात पर वो ध्यान करेगा। तो हमें अपने आप को परखना है। आज मेरे जीवन में मैं सच में एक आत्मीय जन है क्या? मुझे जो प्रभु देता है वो समय में किस दीदी की बातों पर मन लगाता है? मेरा ध्यान आत्मिक बातों पर है क्या? ये जानना है ना। आत्मीय जन है या प्रभु का बेटा या शैतान का बेटा, उसको भी हम वचन के द्वारा पहचानना। वही पाया, वरना तीसरा देखकर 10 वचन में इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखा इसको ना, जो व्यक्ति धार्मिकता का कार्य नहीं करता या प्रेम नहीं करता, वो प्रभु का बेटा नहीं है, वो शैतान का बेटा है। इतनी बड़ी बात है। हमारी एक बात वचन से जानना। इसलिए आज मैं एक आत्मिक जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, एक आत्मिक जन है कि नहीं, ये बात हम कैसा मालूम करेगा? हमारा चिंता। हमने जो शुरुआत में रोमे 8 अध्याय का 5 और 6 वचन में जो पढ़ा था, आत्मिक जन और शारीरिक जन, उनकी मानो उनका पहचान आपस में करना। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखा, आध्यात्मिक मतलब एक आत्मिक मनुष्य हमेशा आत्मा की बातों पर मन लगाएगा। आज हमारा मन कहाँ पर है? उस आध्यात्मिक बातों पर है कि नहीं? बोलेगा तो उस स्वर्गीय बातों पर, ईश्वरीय बातों पर, आनंददा की बातों पर आज मेरा मन है कि नहीं? उस ध्यान, उस मन, उस खोज यदि मैं नहीं करता तो फिर वो एक शारीरिक व्यक्ति बन जाता। नाशमान बात है, दुनिया का बात, शारीरिक बात, वो धोखा में है। इसलिए प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोग अपने जीवन को परखना है। आज मैं इसमें कौन सा भाग में है? मैं एक सच्चा आत्मिक जन है या एक शारीरिक जन है? मेरा मन कहाँ पर लगता है? उसे हमें मालूम पड़ेगा मैं एक आत्मिक है या शारीरिक है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।